आज की वीडियो अलंकार से संबंधित वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 की परीक्षा में आया है, तो यह एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? अगेन यह क्वेश्चन आया है, तो आश्रम पद्धति पीजीटी 2009 की परीक्षा में है, तो उदित उदयगिरी मंच पर एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन 3 बार आया है, पीजीटी 2005, टीजीटी 2011 और टीजीटी 2016 की परीक्षा में। तो चरण कमल बंदो हरिराई एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया है, तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया एक रूपक अलंकार है। नंबर 5 देखते हैं, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलव दल पुरैन की, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2005 की परीक्षा में आया है, तो यह एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6, सख नील नभसर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चिरता चिरता में रूपक अलंकार का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 की परीक्षा में है, तो यह एक पारंपरिक रूपक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह एक रूपक अलंकार है। यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, पीजीटी 2002 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र, जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है, तो मन एक उपमेय है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? टीजीटी 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो निर्धन के धन सी तुम आई एक उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? डायट प्रवक्ता 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक पूर्णोपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वाचक कहते हैं। एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान, उसे क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। नवोदया पीजीटी 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सम सा सी सरिस आदि अलंकार के वाचक शब्द है, नवोदया पीजीटी 2019 फर्स्ट की परीक्षा में आया है, तो ये सभी उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एढ़ी मिढ़ती जाए में कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक भ्रांतिमान अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है? पीजीटी 2010 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक भ्रांतिमान अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, यह कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है, तो यह एक संदेह अलंकार है। नंबर 19 देखते हैं, नीर भरे नित प्रति रहे, तौ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2009 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक विशेषोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? केवीएस पीजीटी 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो इसमें अर्थांतर
उत्तरन्यास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सिय मुख सरिस सिय मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नवोदया पीजीटी 2019 सेकंड की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। यह एक अनन्वय अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतियुक्ति अलंकार होता है। यह टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक काकू वक्रोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? पीजीटी 2000 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह अक्रमातिशयोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? यह एक अतिशयोक्ति अलंकार है। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 26, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना करु बिन कर्म करय विधि नाना में कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2004 एलटी ग्रेड 2018 टीजीटी 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? टीजीटी 2010 डायट प्रवक्ता 2014 में यह क्वेश्चन आ चुका है, तो जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वह एक विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति परत गाठ दुर्जन हिय दई नई यह रीति इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यह क्वेश्चन 3 बार आया है, टीजीटी 2005, टीजीटी 2010 और पीजीटी 2011 की परीक्षा में, तो यह एक असंगति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 29, परि प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग मधुप राजपद पाई कै भीख न मांगत लोग इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में आया है, तो यह एक दृष्टांत अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती हैं? पीजीटी 2010 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह भी एक दृष्टांत अलंकार है। तो आज के वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदया के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।